प्लांट के सीईओ थे मिस्टर दास। और मिस्टर दास को एक बार जापान जाने का अवसर मिला उनकी कंपनी की ओर से। तो मिस्टर दास जो है वो जापान जाने की तैयारी करने लगे। मिस्टर दास को पान खाने का बड़ा शौक था और वो एक दिन में 8-10 पान आसानी से चबा जाते थे। तो वो जब जापान जाने की तैयारी करने लगे तो उनके मन में विचार आया कि हो सकता है कि जापान में मुझे मेरी पूरी वस्तु पान खाने को मिले या ना मिले। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ पान बनवा करके पान नाम में पहले से रख लिया जाए। तो वो अपने साथ बहुत सारा पान बनवा करके पान नाम रख करके जापान की ओर प्रस्थान करते। तो वो जब जापान जाते हैं तो वहाँ जापान के लोगों की जो कार्यशैली है, जापान के लोगों का जो रहन सहन है, उसको देख करके वो बड़े प्रभावित होते। मिस्टर दास को एक बस से अपने प्रशिक्षण स्थल तक जाना था, तो वो बस का इंतजार करने लगे। तो मिस्टर दास देखते हैं कि बिल्कुल ठीक समय पे एक चमचमाती हुई बस जो है उनके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। और मिस्टर दास जो है उस बस में बैठकर अपने प्रशिक्षण स्थल के लिए प्रस्थान करते हैं। बस जैसे ही थोड़ी दूर चलती है, अब मिस्टर दास को विचार आता है क्यों ना अब एक आध पान खा लिया जाए। तो मिस्टर दास जो है वो अब पान चबाने लगते हैं। अब जब पान चबाने लगते हैं तो पान खाने के बाद क्या होता है आप लोग को पता है ना। तो वो बस में वो खिड़की वाली सीट पर बैठे थे। तो खिड़की वाली सीट पर बैठने के बाद उनको क्या है, पीठ उड़ेलना था। ठीक है, तो पीठ उड़ेलना था तो वो नीचे सड़क की ओर देखने लगे। तो जापान की सड़कें इतनी स्वच्छ थी, साफ सुथरी थी कि मिस्टर दास को वहां पर अपना पीठ जो है वो उड़ेलने का मन नहीं हुआ। इसलिए मिस्टर दास थोड़ी देर रुक गए और बस के रुकने का उन्होंने इंतजार किया। और जैसे ही बस जो है उनके गंतव्य पर आके रुकी, वैसे ही मिस्टर दास ने सारा का सारा जो अपना पीठ था वो सड़क पे उड़ेल दिया। उसी समय जापान का एक स्कूली बच्चा अपनी साइकिल पर बैग लटकाए अपने स्कूल जा रहा है। वो बच्चा देखता है कि कोई व्यक्ति है जिसने मेरे देश की सड़क को गंदा कर दिया। वो बच्चा अपने बैग से एक रुमाल निकालता है और रुमाल निकाल करके उस सड़क को अच्छी तरह से साफ करता है और उसके बाद उस रुमाल को डस्टबिन पे डाल करके अपना स्कूल चला जाता है। मिस्टर दास थोड़ी दूर खड़े ये सारी घटनाक्रम को देख रहे थे। तो मिस्टर दास को बड़ी गलानी होती है और मिस्टर दास आगे प्रण लेते हैं कि मैं भविष्य में अब कभी भी पान नहीं खाऊंगा, है ना। तो कहानी जो है ऐसे बनती है। कहानी का सार आप देखिए, विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जो है, राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो कूट कर भरी होनी चाहिए। कि यदि आपको आपकी जो सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो या अन्य कोई भी सार्वजनिक संपत्ति हो, उसको हमें अपनी संपत्ति समझना चाहिए और उसकी हमको क्या करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए काफी आज के लिए है। तो मैंने कहा कि कहानियां जो है आपके आसपास होती है, आप कहानियों को ढूंढिए